सीधी तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। तो आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन एक ऐसा गांव है जहां आजादी का जश्न पहली बार मनाया गया। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, राष्ट्रीय गीत गुनगुनाया गया, पहली ही बार तिरंगा भी फहराया गया। इतना ही नहीं, जिनकी जुबान पर हर वक्त सरकार के खिलाफ विरोध और हाथ में बंदूक रहती थी, वो आज तिरंगा थामकर भारत माता का वंदन कर रही है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की। कई शुभ मौकों पर बारिश की बूंदें शुभकामना लेकर आती, लहराता तिरंगा, गूंजता भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे और वंदे मातरम का गान बदलते देश को शुभाशीष है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है ये चेहरे। ये बारसे देवा उर्फ सुक्का उर्फ देवन्ना है और ये हेमला और सोडी। इनका परिचय इतना है कि ये कभी नक्सली थे। तीनों पर 50 लाख से ज्यादा का इनाम था। देवा तो खूंखार नक्सली हिडमा का वो कमांडर था जो 2013 के झीरम घाटी हत्याकांड में शामिल था। लेकिन अब देवा समेत ये तमाम पूर्व नक्सली वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। बीते 6-7 वर्षों में इन जंगलों में यही फर्क आया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। देश 80वां आजादी पर्व मना रहा है। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। इस मौके पर नक्सलवाद के अंधेरे को अतीत बनाकर सुनहरे भविष्य का रास्ता चुनने वालों की संघर्ष गाथा को जानना जरूरी है। हेमला उर्फ विज्जा कभी दुर्दांत नक्सली था। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश सरकार ने विज्जा पर 75 लाख का इनाम रखा था। सुकमा के जंगलों में इसकी बंदूक गरजती और बेकसूरों को मौत के घाट उतारती। लेकिन अब विज्जा बदल चुका है। वो नक्सली जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनके हाथों में इंसास, AK-47, SLR जैसी राइफल्स हुआ करती थी, अब वो हथियार छोड़ तिरंगा थामे नजर आ रहे हैं और मुंह पे वंदे मातरम और जनगण मन का गान कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हजारों नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा का दामन थामा है। अप्रैल 2024 में देश के 38 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे। दिसंबर 2025 में यह संख्या घटकर 8 रह गई। मार्च अप्रैल 2026 में गृह मंत्रालय के मुताबिक यह संख्या हो गई 0। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये हजारों ऐसे दिलों के फैसले हैं जिन्होंने अपने परिवार की खातिर बंदूक का खूनी सिलेबस नहीं बल्कि बेहतर भविष्य का सफर चुना। इसी कारण 2023 में देश में 486 माओवादी घटनाएं दर्ज हुई। 2025 में यह संख्या घटकर 234 रह गई। छत्तीसगढ़ में इसी दौरान 305 से घटकर 144 नक्सली घटनाएं रह गई। यानी केवल 2 सालों में राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ दोनों स्तर पर नक्सली हिंसा लगभग आधी हो गई। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था, इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। इन पूर्व नक्सलियों ने जंगल छोड़ा, बंदूक छोड़ी, बदले में इन्हें मिला वर्षों पहले खोया परिवार और विकास पुनर्वास के जरिए सरकार का सहारा। अभी यहाँ मतलब वो देश के लिए सभी अच्छा है। तो मतलब संकट में रहते समय हथियार पकड़ के तो मारना मरना यही है, ज़्यादा होता है, गलत है। नक्सलवाद के दौर में सुकमा के जंगलों तक आकर विकास की गाड़ी रुक जाती थी। अब सड़कें, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल, बैंक सब पहुंच चुके हैं। पूर्व नक्सलियों का पुनर्वास सुरक्षा शिविरों यानी सेवा डेरा में हो रहा है। इन महिलाओं को देखिए, घरों के आंगन में रंगोली बन रही है। बच्चे बारिश में भी तिरंगा लिए नारे लगा रहे हैं। माता की, भारत माता की। अब सुकमा की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो बरसों पहले भटका मुसाफिर घर लौट आया है। पहले बंदूक पकड़ा था, बंदूक अभी छोड़ के अभी सरकार जो अच्छा कानून कर रही है उसका
हमको अच्छा लगा है, इसलिए बंदूक छोड़ के आत्मसमर्पण हो गए। अभी अच्छा लग रहा है। पहली बार नक्सल मुक्त होने के बाद ये बच्चे स्कूली ड्रेस पहन पाए हैं। आज से पहले इनको कभी स्कूली ड्रेस नसीब नहीं हो पाई है, लेकिन अब नक्सली खात्मे के बाद स्कूल खुलने लगे, बच्चे ड्रेस पहनने लगे हैं और तिरंगा थामने लगे हैं। सच तो ये है कि यहाँ आजादी अब पहुंची है। देश के दूसरे हिस्सों से अलग इनकी आजादी के मायने भी जुदा हैं। इनकी आजादी है एक बच्चे का बेखौफ स्कूल पहुंचना, एक माँ का अपने बेटे को सुरक्षित देखना, अपनी मर्जी का रोजगार और कारोबार करना, बिना खौफ के तिरंगे के छांव में जीना। आज ये सब इन तस्वीरों में साकार हो रहा है। यही 80वें स्वतंत्रता दिवस का उपहार है। गांव वाले एकजुट हो गए। जिन गांव वालों को विकास से इन्होंने दूर रखा, जैसे ही उन्होंने समझा कि नक्सली उन्होंने बरगलाया नक्सली बनाकर, तो इन्होंने तत्काल उस धारा को छोड़कर तस्वीर बदल दी। शिवशंकर यादव के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।